दोबारा से देख। द हैप्पी प्रिंस। अब ये जो प्रिंस है, एक तो नंबर वन ही इज नॉट अलाइव, इसका जो स्टैच्यू है अब उसको इरेक्ट कर दिया गया है एंड दिस हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ टॉल कॉलम। एक बड़ा सा कॉलम बना के, एक पिलर सा बना के उसके ऊपर इसके स्टैच्यू को रख दिया है। अब जब कोई चीज हाइट पे होगी तो वो देख पाएगी, तो यहाँ से उसको पूरे सिटी का व्यू दिख रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इमेजिन, भाई स्टोरी है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत रियलिटी में नहीं जा सकते कि स्टैच्यू कैसे देख रहा है। पर ये जो स्टैच्यू है ये देख सकता है, ये फील कर सकता है। और ये जो स्टैच्यू है इसमें क्या क्या है, इसकी आंखों में दो सफायर लगे हुए हैं। सफायर मतलब नीलम, बहुत ही नीले कलर का स्टोन होता है, बहुत ही प्रेशियस होता है। और ये सफायर कहाँ से आया था? फ्रॉम इंडिया, इट केम फ्रॉम इंडिया। दूसरा, इसकी जो सोड है, सोड का जो हिल्ट है, जो पीछे जहाँ से पकड़ते हैं हम सोड, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे एक रेड कलर का रूबी लगा हुआ है, सो दैट रूबी इज देयर। दूसरा, इसकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे क्या है, इट इज एडॉर्न्ड विद, ये वर्ड याद रखना, एडॉर्न्ड विद, एडॉर्न मतलब डेकोरेटेड। इसकी पूरी बॉडी को किससे डेकोरेट किया गया है, इसके स्टैच्यू को थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, पतली पतली सी गोल्ड की लीव्स बना के, पत्तियां बना के, उससे फाइन गोल्ड, ना असली सोने की पत्तियां लगाई गई हैं इसकी पूरी बॉडी पे। तो सोच सकते हो कितना ब्यूटीफुल होगा ये स्टैच्यू। एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। अब ये जो हैप्पी प्रिंस है ये एक्चुअली हैप्पी है ही नहीं, ये खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ से, उस पेडेस्टल से, उस बड़े से कॉलम से वो क्या देख सकता है, ही कैन सी द मिजरी। अब आप सबने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है नाइन्थ में, है ना, बिकॉज यू आर इन नाइन्थ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने क्या देखा था कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है वो तो एंजॉय कर रही थी, और जो लास्ट थर्ड स्टेट है वो बेचारे सारी मेहनत करते थे और सारी मेहनत भी कर रहे हैं और फिर भी देवर पुअर। वही सेम चीज वही यहाँ पे एक जो क्या कहेंगे इसको, इट्स अ सेटायर ऑन दैट सोसाइटी, ऑन सोसाइटी। मोस्टली क्या होता है कि जो लोग पावर में हैं दे इंजॉय, गेटिंग द पॉइंट, कि जो जैसे राजा है, पहले के चलो राजा नहीं भी है, मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर है, सो दीज पीपल एंजॉय, वो तो एंजॉय करते हैं, और जो कॉमन पीपल हैं वो बेचारे सफर करते हैं। अब इस हैप्पी प्रिंस ने कुछ लोगों को देखा है, कौन है वो? सीमस्ट्रेस, प्ले राइट और मैच गर्ल, ये याद रखना, पहले ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये याद रखने हैं। अब ये जो सीमस्ट्रेस है, सीमस्ट्रेस कौन होती है? जो स्टिचिंग करती है, जो सिलाई का काम करती है, वो सिलाई के साथ साथ ये एम्ब्रॉयडरी भी कर रही है। एंड शी इज वेयरिंग अ थिम्बल, एक वर्ड आता है इसमें, थिम्बल, ये याद रखना। थिम्बल का मतलब क्या होता है, जो हम जब भी स्टिचिंग करते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हम अंगूठे में पहन लेते हैं, उस अंगूठी जैसी होती है वो, तो उससे क्या होता है, निडल आपको चुभती नहीं है, ये फायदा होता है इस थिम्बल का। तो ये जो सीम स्ट्रेस है, इसके पास खाने के लिए नहीं है कुछ, हर सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको बुखार है, बट बेचारी वो ऑरेंजेस कह रहा है कि मम्मा मुझे ऑरेंजेस चाहिए, बट शी इज नॉट एबल टू गिव ऑरेंजेस टू हर सन, ये प्रॉब्लम है। एंड खाने को नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो वो उसको कह रही है कि भाई तू सो जा। अब बच्चे को इतना तेज बुखार है, वो कैसे सोएगा, उसको नींद भी नहीं आ रही है। तो ये जो हैप्पी प्रिंस है, ये एक स्वॉलो, एक बर्ड आती है वहां पे, बर्ड टेक्स शेल्टर, उसको जाना होता है इजिप्ट। जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बिकॉज ना क्या होता है, ये अपने एक टेम्परेचर में एक सीजन में रह सकते हैं, उसके बाद ज्यादा कोल्ड सीजन होता है तो ये दूसरे जगह पे चले जाते हैं। अब ये जो बर्ड है ये पीछे रह गई, स्वॉलो जो है ये पीछे रह गया। तो अभी मुझे नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, सो दिस स्वॉलो इज यू नो लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम अदर स्वॉलोज। तो इसने सोचा चलो मैं, एक दिन की बात है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्टैचू बना हुआ है इसके पैरों में ही सो जाता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया, ओ आई हैव गॉट अ गोल्डन बेडरूम। क्या कहा इसने? गोल्डन बेडरूम क्यों कहा? क्योंकि ये पूरा, इसमें गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा था उसको, सब जगह गोल्ड की लीव्स लगी हुई हैं और इतना प्रेशियस है, तो वो उसके पेडेस्टल के उसी पे ही बैठ गया। लेकिन यहाँ पे ही फाउंड सम ड्रॉप्स कमिंग डाउन, नीचे ड्रॉप्स गिर रही थी, ये ड्रॉप्स क्या थी? उसके आंसू, टीयर्स। सो दिस हैप्पी प्रिंस वाज नॉट हैप्पी, ही वाज क्राइंग। और जो इसके टीयर्स हैं, उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग? तो उसने क्या बताया कि भाई आई एम एबल टू, जब मैं जिंदा था तो आई नेवर बॉदर्ड, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि लोग दुखी हैं मेरे किंगडम में, बट नाउ एज आई एम डेड एंड आई एम एबल टू सी,
क्योंकि मैं एक हाइट पे हूँ अब, है ना, आई एम एबल टू सी पीपल्स मिजरी। और मैंने एक सीम स्ट्रेस को देखा है। ये जो सीम स्ट्रेस है, इस बेचारे के पास खाने के लिए नहीं है, एंड ऑल द सिचुएशन दैट आई टोल्ड यू। सो आई वांट, मुझे क्या चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ इसकी हेल्प करूँ। अब ये कैसे हेल्प कर सकता है प्रिंस? बाय गिविंग समथिंग। अब उसके पास क्या है, रूबी है और सफायर है। तो उसने क्या कहा, ही रिक्वेस्टेड दिस स्वॉलो टू पिक द रूबी फ्रॉम द सोर्ड्स हिल्ट। सोर्ड के जो हिल्ट में जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, वहां पे जो रूबी लगा हुआ है, इसको निकाल ले, इसको प्लग कर एंड गिव इट टू द सीमस्ट्रेस। तो उसने क्या किया कि भाई ठीक है, कर देता हूँ। तो ही टुक दैट रूबी फ्रॉम दैट सोर्ड्स हिल्ट, ये वर्ड याद रखना है आपको, हिल्ट, एंड देन ही गेव इट टू द सीमस्ट्रेस। और साथ में उसको रूबी नहीं देके आया वो, साथ में उसने क्या करा, ही ऑल्सो फ्ल्यू अराउंड द बेबीज बेड। जो उसका बच्चा था, उसके सन के जो बेड के आसपास भी वो, ही फ्ल्यू अराउंड दैट बेड। और वो जो हवा आई ना, उससे उसको फीवर में काफी रिलैक्स फील हुआ, एंड द बॉय स्लेप्ट इनटू स्लम्बर। स्लम्बर मतलब गहरी नींद। तो वो जो बच्चा है वो गहरी नींद में सो जाता है। ही वॉज फीलिंग बेटर, उसको कूल लगा, एंड दिस इज हाउ ही हेल्प।